नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम पटना के बिहटा क्षेत्र में हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी अद्भुत कहानी चल रही है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के कर्मचारियों के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मामला है क्या। मामला है ESIC हॉस्पिटल बिहटा का। यहाँ पर लगभग 20 से 22 कर्मचारियों को बिना सूचना दिए हुए निलंबित कर दिया गया। ESI हॉस्पिटल बिहटा जो थर्ड पार्टी पेरोल पर कुछ बच्चों को नौकरी पे रखा गया था, जो लगातार 4 साल से इस हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं, इस हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, इनके ऊपर किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत आज तक नहीं आया और कंपनी ने बिना सूचना दिए हुए 22 लड़कों को निलंबित कर दिया गया। और इस निलंबित में बहुत सारी कहानियां चल रही है। पुराने लोग को हटाओ और नए लोगों को पैसा लेकर प्रवेश करवाओ। बात सही कर रहा हूँ। ये घटना हो रही है बिहटा के ESI हॉस्पिटल। और बात ये है कि सबसे पहले ये बच्चे जितने हैं, बिहार में तो ऐसे ही बेरोज़गारी चल रही है, एक बेरोज़गारी की डंडा और लोगों के पड़ गई है। सबसे पहले इनको उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर के तहत से इनकी सेवा ले जा रही थी। उसके बाद उर्मिला इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने सुदर्शन प्राइवेट लिमिटेड को हैंडओवर कर दिया और सारा सैलरी वगैरह जो है सुदर्शन प्राइवेट लिमिटेड इन नौजवानों को दे रहे थे, कर्मचारियों को दे रहे थे। और आज बिना नोटिस के सस्पेंड लेटर जारी कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से, और शासन प्रशासन से मदद भी चाहिए इस बच्चों के लिए। ये बच्चे जाए तो जाए कहाँ। जो आदमी 10 दिन एक जगह पे रह जाता है, 20 दिन एक जगह पे रह जाता है, तो उस जगह से प्यार हो जाता है, अपनापन हो जाता है। लेकिन ये बच्चे लगातार 4 साल से मरीजों की सेवा कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। टर्मिनेट करने का मुख्य रीज़न ये है कि नए लड़कों को बहाल हम करेंगे पैसा ले करके, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख पैसा लेके उस बच्चों को भी साल, 2 साल, 4 साल रखेंगे हम, फिर उसको टर्मिनेट करेंगे और फिर नए बच्चों को बहाल करेंगे। ये खेल चल रहा ESI हॉस्पिटल बिहटा का। मैं कुछ लोग से, हमारे रिपोर्टर जयंत कुमार गौरव ने कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास किया। देखिए क्या कहना है बच्चों का, देखिए एक रिपोर्ट। वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतना सडनली हम लोग को टर्मिनेट किया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब अभी तो तुरंत जॉब भी ढूंढ नहीं सकते हैं, एज भी मतलब नहीं है। हम लोग 4 साल यहाँ टाइम दिए हैं, 4 साल टाइम देने का भी तो हम लोग को 4 साल का एम्प्लॉयमेंट जो आप लोग कर रहा है वो कैसे रहा, मतलब हॉस्पिटल की तरफ से रहा, थर्ड पार्टी के थ्रू। क्या नाम है आपके थर्ड पार्टी का? सुदर्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो डायरेक्ट आप लोग का ज्वाइनिंग उसी में हुआ है? जी नहीं, मैं पूरा खुल के बताइए ताकि हम जनता को बता सके आप लोग के साथ। हम लोग का ज्वाइनिंग पिछले 3 अगस्त 2021 को उर्मिला इंटरनेशनल के थ्रू यहाँ किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1 फरवरी 2023 को उसका टेंडर खत्म होने के बाद सुदर्शन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसको टेंडर मिला और फिर मुझे उसमें कार्यरत ट्रांसफर कर दिया गया। ये जो आप बात बोल रहे हैं, इस चीज़ को आप कैमरा के सामने प्रूफ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कुछ है ऐसा जी कि आपने पहले उर्मिला में था फिर सुदर्शन में, इस तरह का कुछ एविडेंस है? थोड़ा दिखाइए, कट कीजिए। चाहते क्या है आप? तो पुरुष भी हैं, लोग युवा हैं और एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं।
जहाँ पे पेशेंट लोग अपना इलाज कराने आते हैं, बहुत उम्मीद से आते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेरा इलाज होगा। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ पूरे प्रतिष्ठा से हम लोग को वापस अपने काम पे रखा जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ से फिर जाने के लिए नहीं, हमारा एज भी निकल चुका है। 4 साल हम लोग सेवा दिए हैं, तो हम लोग कंटिन्यू यहीं पे रहना चाहते हैं। आप लोग का क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का भी वही कहना है कि जब तक हम लोग को ये वापस हम लोग को नहीं लिया जाएगा, लेटर नहीं दिया जाएगा कि हाँ हम लोग को वापस काम पे रखा जाए, और हम लोग को पूरी तरह से इज्जत के साथ जैसे हम लोग थे, जिस पोस्ट पे थे, और मुझे अपने कार्य पे बुलाया जाए, और ये जो लेटर मिला है उसको टर्मिनेट किया जाए। मतलब आपका ये कहना है साफ शब्दों में सभी लोगों का है कि जो आप लोगों को टर्मिनेट किया गया वो टर्मिनेशन लेटर कैंसिल किया वापस लिया जाए जाए और पूरे पद में आपको इज्जत और सम्मान से वापस आप लोग को बुलाया जाए। तभी जाएंगे। मतलब आप लोग ये भरबली हॉस्पिटल नहीं, भरबली नहीं चाहिए, भरबली नहीं चाहिए, भरबली नहीं चाहिए, रिटर्न चाहिए, रिटर्न में चाहिए। रिटर्न चाहिए। मतलब आप लोग ये हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग पे प्रेशर बनाया जा रहा है ऊपर से कि अब काम करने का, क्योंकि हम लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, क्यों सैलरी नहीं मिलेगा, काम नहीं करोगे तो ये हम लोग को बोला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। था हमारा कि हम लोग को 4 साल से, पिछले 4 साल से आज तक सीएल नहीं दिया गया। सीएल के लिए जब भी हम लोग बात किए हैं अपने कंपनी में या चाहे ऊपर, तो हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग को सीएल अवेलेबल नहीं है, हम लोग के लिए सीएल नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। तो इसके लिए अपने स्तर से जो है बात करके थोड़ा मुझे क्लियर करवाइए कि हाँ ये चीज़ है या नहीं है। प्राइवेट से जो कंपनी जनता से, प्रशासन से हाँ आग्रह कर रहे हैं कि ये चीज़ का भी खुलासा हो कि हम लोग थर्ड पार्टी से जो आते हैं उनको सीएल का प्रोविजन है। अच्छा, सभी बातों को सुनने के बाद एक चीज़ मेरे जहन में आ रहा है कि आपने बताया कि रिश्वत लेते हुए पकड़ाया या तो फरीदाबाद में किया गया, फरीदाबाद में ऐसा अभी पहले भी केस हुआ है। तो मतलब इससे कहीं ना कहीं रिश्वत और घूस को लेकर के तो माहौल यहाँ नहीं ना है। क्या कहना आप लोगों को? यहाँ पे भी लग तो रहा है वही। यहाँ भी देखिए, क्योंकि हम लोग को हटाने के बाद भी यहाँ पे अभी एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वैकेंसी आने वाला है, टेंडर अभी जा रहा है, जिसमें लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट का 21 को पोस्ट है। जब आने वाला है तो ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो 20 लोग को हटाया जा रहा है किस आधार पे हटाया जा रहा है। जब हम लोग हट के नए को लिया जा रहा है तो इसका रीज़न यही हो सकता है ना, हम लोग का जहाँ तक अनुमान है। सीट भी बढ़ चुका है, जो कि जबकि सीट भी अभी 350 बेड का हॉस्पिटल है, ये 450 के करीब होने वाला है। हो गया 420 हो गया है। 420 हो गया है, बेड सर का कहना है तीन सर का कहना है कि जो है कि ये 420 बेड का ये होने वाला है। तो हम लोग को किस आधार पे हटाया जा रहा है और वो जो 21 वैकेंसी लिया जा रहा है उस लेने का क्या मतलब है, जब हम लोग ऑलरेडी 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा से जानते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इसका कभी कंप्लेन भी नहीं आया है कि कभी कोई प्रॉब्लम हुआ हो पेशेंट से। ये भी आप पूछ सकते हैं पेशेंट ओपीडी एरिया में जाकर। नमस्कार, आप लोग के साथ आखिर क्या घटना हुई है कि आप मजबूर होकर करके हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन पे हैं? ऐसा क्या हुआ, क्या है? अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मैं यहाँ ESIC बीटा में एक लैब टेक्नीशियन पद पे पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। ये मैं जो हूँ सुदर्शन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू यहाँ पे कार्यरत हूँ। और मुझे अचानक पिछले 7 तारीख को मुझे एक नोटिस दिया गया है, जिसमें मुझे बोला गया है कि आप ये 15 तारीख से आप अपने कार्य से मुक्ति दिया जाता है आपको, और कि बिना किसी नोटिस का, बिना किसी जानकारी का हम लोग को यहाँ से निकाला गया है। अपना परिचय बताएं। कुमारी खुशबू पांडे, लैब क्या हुआ, टेक्नीशियन। क्या है मुद्दा, क्या है? हुआ मतलब हम लोग को हटाया जा रहा है। 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जिस वक्त हॉस्पिटल का मतलब कोई अस्तित्व नहीं था, एक भी पेशेंट यहाँ नहीं थे, उस वक्त से हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं। फिर जब ये रनिंग पीरियड पे आ गया यहाँ, ठीक है, परमानेंट स्टाफ आ चुके हैं, फिर भी कॉन्ट्रेक्चुअल का यहाँ 21 सीट और वैकेंट है, फिर भी हम लोग को हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? इसी रीज़न के लिए तो हम सारे डीन सर से, ज्योति मैम से ऑफिस में रिक्वेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहले धरना प्रदर्शन दिए, पहले रिक्वेस्ट किए हैं।
उसके बाद कोई न्याय नहीं मिलने के बाद हम लोग ये सब कदम उठा रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, ना कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ टाइम मिलना चाहिए। हम लोग को 60 साल के लिए जॉब ये सिक्योर चाहिए। क्या कहना है आपका, आप अपना परिचय बताएं। हम लोग का यही कहना है कि बिना बताए, बिना नोटिस का मतलब हटाया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मतलब टाइम दिया जाए और 60 साल के लिए हम लोग यहाँ पे सिक्योर देखिए, रहें। मुद्दा इस बात की आ रही है कि आप लोग को बिना जानकारी का टर्मिनेट किया गया। आप लोग का कहना है कि पिछले 4 साल से 3 साल से आप लोग कंटिन्यू यहाँ लॉ लैब में सेवा दे रहे, कार्यरत हैं। तो इस बीच में आप लोग का पेमेंट वगैरह कैसा शेड्यूल रहा? पेमेंट सही टाइम पे मिल जाता था? पेमेंट भी तो 1 महीना डिले करके दिया जा रहा है, पेमेंट भी। शुरू में समय ठीक था, शुरू में पेमेंट टाइम पे दे देता, 10 से 13 तारीख के बीच में दे देता था। अभी ये कुछ 6 महीना से ऐसा रहा है कि 26 तारीख के 28 तारीख को ऐसे करके पेमेंट दिया जा रहा है। अभी तक पेमेंट भी डिले होता था। डिले होता है। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा है कि टर्मिनेट अभी है कि कल की मीटिंग में हुआ क्या है कि सीएल की बात, 15 सीएल की बात हुई थी, जो कि हम लोग को कभी इस बात को बताया नहीं गया कि सीएल आप लोग को है 15। लेकिन कल का मीटिंग में पता चला है कि जीडी मैम बोली है कि इन लोग का ड्यू है 15 सीएल है इसमें, जो कि हम लोग को अभी तक कोई बताया नहीं गया था। कल पता चलता है हम लोग को सीएल भी है हम लोग को। तो अब उस बीच में है कि हम लोग को जो छुट्टी मारे उसमें हम लोग को पेमेंट भी काटा गया है। अब पेमेंट भी काट के दिया गया, अब सीएल को न बता करके हम लोग को ऐसा हुआ हमारे साथ। सवाल यहाँ पे एकदम पूरा फैल जाता है। चलिए बोलिए। एक एक करके। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग धरना प्रदर्शन पे हैं और ड्यूटी पे नहीं है वर्तमान में, तो क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को कि आपके ना रहने से क्या दिक्कतें आ रही होंगी? यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, जो कि ये पब्लिक आईपी पेशेंट के लिए है, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। मंडे ट्यूसडे से यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का सारा टेस्ट बंद है और अभी आज लग रहा है मंडे का रिपोर्ट मिला है हम लोग को। थायराइड बंद है, सारा टेस्ट बंद है, सिर्फ इंडोर पेशेंट का हो रहा है। नाइट शिफ्ट बंद हो गया है, जबकि हम लोग थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। एक भी दिन 4 साल में एक भी दिन बंद नहीं हुआ है, एक भी टेस्ट। मतलब चूंकि आप लोग लैब से जुड़े हैं तो कोई भी टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा और है। ये सब हम नहीं, ये सब आप ओपीडी जो पेशेंट है उनसे आप लोग कंफर्म होइए। हाँ, उनसे कंफर्म कर सकते हैं आप। पेशेंट से पूछ सकते हैं उनको क्या परेशानी हो रही है। तो आप अभी देख रहे हैं कि बेटा ईएसआई हॉस्पिटल, जो कि एक सरकारी संस्थान है, यहाँ पे ये जितने भी कर्मचारी हैं थर्ड पार्टी पेरोल या वेंडर के थ्रू हैं, जिनका सुदर्शन कर करके नाम बताया इन्होंने। पहले उर्मिला से थे, उसके बाद सुदर्शन से इन्होंने कंटिन्यू वर्क अपना रखा, बीच में गैप इन्होंने नहीं लिया, कंटिन्यू इन्होंने काम किया है। और अभी बिना इन्फॉर्मेशन का इन सभी लोगों को टर्मिनेट किया गया है बतौर लिस्ट जारी कर करके। और अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये लोग सारा खाना पीना छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके अपनी पद की वापसी के लिए ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें इज्जत और सम्मान के साथ मेरा पद मुझे वापस किया जाए। और साथ में इनका ये भी कहना है कि ये लोग को हटाया जा रहा है, ये लोग उसे मानने से, टर्मिनेशन को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल छोड़ करके ये लोग कर्मचारी कहीं नहीं जाएंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके ना रहने के वजह से मरीजों को लैब टेस्टिंग को लेकर के बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिस बात की खुलासा भी हॉस्पिटल के तरफ से पब्लिकली नहीं आ पाया है, जो इन्होंने कहा। और साथ में इन लोगों का ये भी कहना है कि जो मरीज़ हैं जिनका अगर लैब टेस्ट नहीं होगा तो फिर डॉक्टर्स लोग उस पर दवा या फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये मरीजों के लेकर करके बहुत बड़ा मुद्दा का कारण है। और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर करके स्वास्थ्य मंत्री या जो भी पदाधिकारी हैं जो स्वास्थ्य रिलेटेड बात करते हैं, या सुशासन की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, ये मुद्दा एक बहुत ही सोचनीय और चिंतापूर्ण है कि जो मरीजों का ख्याल रखने वाला जो इंसान है उनके साथ ही ऐसा हो तो फिर बाकी मरीजों का क्या होगा। तो आप बने रहें ऑल न्यूज़ नंबर 1 के साथ। संवाददाता जयंत कुमार। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।